म्यूज़ियम देखने के बाद अब बारी थी कुछ तफरी की और सबसे पहले हमने की बोटिंग। और यहाँ पर बच्चों ने खूब इंजॉय किया। पहले सिस्टर्स और कुछ घर के बाकी अफराद ने भी बारी बारी बोटिंग की और बोट में बैठकर खूबसूरत माहौल का मज़ा लिया। वहाँ सिर्फ हमारी फैमिली ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ फैमिलीज़ भी बोटिंग कर रही थी, इसीलिए पूरा माहौल काफ़ी रौनक वाला था। पानी पर कश्ती चलाना और इर्द गिर्द का खूबसूरत माहौल और साथ फैमिली, ऐसे लम्हात वाकई यादगार बन जाते हैं। और क्योंकि रात हो चुकी थी तो लाइटनिंग भी यहाँ पर ऑन हो चुकी थी और लाइटनिंग बहुत खूबसूरत थी, ब्लू ग्रीन्स कलर की लाइटनिंग, पिंक कलर की, और मतलब एक बहुत ही खूबसूरत इन्वायरमेंट लग रहा था। आसपास जो दरख्त लगे हुए थे वो भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बहुत ज़्यादा इंजॉय किया मैंने तो इस बोटिंग को। जी सब्सक्राइबर, अब बोटिंग के बाद बारी थी राइड्स की और यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की राइड्स मौजूद थी, इसलिए बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी काफ़ी कुछ था। किसी ने झूला लिया, किसी ने कश्ती वाली राइड की, कहीं घूमने वाले झूले थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की थे, मुझे तो बहुत डर लगता है। और ट्रेन भी थी और कुछ ऐसी राइड्स भी थी जिन्हें देखकर बहुत ही मज़ा आ रहा था। बच्चों ने, ज़ाहिर बच्चों के लिए थी तो उनको तो इंजॉय करना ही था। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं अभी तक राइड में क्यों नहीं बैठी। मैं राइड में बिल्कुल बैठी थी, लेकिन आपने वीडियो लास्ट तक लाजमी देखनी है, क्योंकि जिस राइड में मैं बैठी थी उसमें मैं बहुत सोच कर बैठी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पर जाती है राइड और मुझे हाइट फोबिया है। लेकिन उससे पहले हमारी नज़र पड़ी डॉजिंग कार पर, बस फिर क्या सोचना, हमने कहा कि नहीं इसको भी ट्राई करते हैं। और डॉजिंग कार तो मुझे सबसे मज़े की राइड लगती है और इसमें बच्चे क्या बड़े भी बहुत शौक़ से बैठते हैं। सब लोग जो है ना बड़े शौक़ से बैठे। जैसे ही राइड चली एक दूसरे से टकराने की कोशिश हुई और खूब हंसी मजाक हुआ, एक दूसरे को टक्कर मार रहे थे। मेरे भांजे भतीजे भी थे और लेकिन उसमें मज़ा तो बहुत आया, लेकिन वक्त बहुत थोड़ा मिलता है। और ज़्यादा वक्त मिलता तो बहुत मज़ा आता। टिकट का मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगी कितने का टिकट था, लेकिन ये है कि जो टिकट था उस हिसाब से इन लोगों ने टाइम बहुत कम दिया, जबकि हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए था। आई थिंक 1.5 से 2 मिनट भी नहीं दिए थे, तो उसमें पता क्या एंजॉय करेगा। फिर से टिकट लो, फिर से लाइन में लगो। यहाँ आप देखें कि मेरा भतीजा भी और भांजा भी दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। पहले मैंने इनकी वीडियो बनाई थी और फिर मैं बैठी थी बाद में, तो इन्होंने मेरी वीडियो बनाई थी। काफ़ी हमने इसमें एंजॉय किया था और मुझे सबसे ज़्यादा जितनी भी राइड्स हैं ना, डॉजिंग कार में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन सिर्फ मैरी टाइम में नहीं, और भी सफारी पार्क है या हिल पार्क है, वहाँ पर भी यही इशू है कि टाइम बहुत कम दिया जाता है डॉजिंग कार के लिए। आई थिंक सबको सबसे ज़्यादा मज़े की यही राइड लगती है, इस वजह से इन लोगों ने टाइम जो है कम किया हुआ है। एनीवेज इसके बाद जो है हम लास्ट राइड अभी आपको मैं दिखाती हूँ वीडियो में। और इसके बाद हमने मुख्तलिफ राइड्स देखी और जहाँ जहाँ मौका मिला फैमिली के साथ एंजॉय किया, लेकिन मैंने सिर्फ 2 राइड्स एंजॉय की थी। जी जनाब, तो ये वो राइड आ गई है जिसका मैं आपको बता रही थी। और फाइनली मैं इस राइड पर जो है जाकर बैठ गई। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस आउटिंग में एक ऐसी राइड भी थी जिसमें बैठने से पहले ही मुझे डर लग रहा था, तो जनाब वो राइड ये है। और मुझे वैसे भी हाइट से काफ़ी डर लगता है और ये राइड तो ऊपर जाकर हिलती भी रहती थी। जब स्टार्ट में चलना शुरू हुई ना, मतलब तो बहुत ज़्यादा हिल रही थी, उस वक्त तो मेरी जान निकलती जा रही थी। लेकिन क्योंकि मेरे दोनों भांजे मेरे साथ थे, तो मैंने सोचा कि चलो डर के बावजूद आज इसे ट्राई कर लेते हैं। लेकिन ऊपर जाकर तो बहुत ही मज़ा आया। आप देखिए व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने ख़ुद को रिलैक्स कर लिया, फिर भांजों के साथ एंजॉय भी किया। शुरू में काफ़ी खौफ आ रहा था मुझे, लेकिन ये जब राइड चल पड़ी तो सब कुछ एकदम सेट हो गया। कभी कभी कुछ चीज़ें सिर्फ इसलिए यादगार बन जाती हैं कि हम अपने डर के बावजूद इन्हें ट्राई कर लेते हैं, तो हमें अपने डर का भी जो है सामना करना चाहिए। तो ये राइड भी मेरे लिए कुछ ऐसी ही थी, डर भी लगा लेकिन मज़ा भी बहुत आया। और इस राइड में बैठकर देखें सामने मेन रोड भी नज़र आ रहा है, सिटी का व्यू नज़र आ रहा था जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था, और ओवरऑल पार्क का व्यू भी हमें नज़र आ रहा था। शुरू में तो ऐसा हो रहा था कि जब मैं नीचे की तरफ देख रही थी तो मुझे डर लग रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है मैंने जब देखना शुरू किया तो मुझे, आप मतलब व्यू देखें सिटी का, जब हम ऊपर से नीचे शहर का व्यू देखते हैं तो सच में मंज़र बहुत ही हसीन लग रहा था और मेरा सारा डर जो है एकदम से गायब हो गया था। और दूर तक फैली हुई शहर की रोशनियाँ, ऊपर से नज़र आने वाला पूरा मंज़र और साथ ठंडी हवा, और एक लम्हे के लिए तो मैं वाकई जो मेरा डर और खौफ था वो मैं बिल्कुल भूल गई। और मेरे भांजे भी मेरे साथ भरपूर इंजॉय कर रहे थे और मैं भी इनके साथ हंसती रही, जबकि मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था और सेफ्टी थी क्योंकि इन्होंने ग्रिल में लॉक लगा दिया था। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है बच्चों के साथ तो हमें थोड़ी बहुत एहतियात करनी चाहिए। और आखिर में बस मैं यही कहूँगी कि इस राइड का भी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन
जो बात है डोजिंग कार की, वो किसी और राइड की नहीं। कभी कभी अपने छोटे से डर को चैलेंज करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर वही एक्सपीरियंस सबसे खूबसूरत याद बन जाता है। और फिर राइड्स और बोटिंग के बाद जब हम वापस जाने लगे तो रात की ये खूबसूरत लाइटनिंग देखकर एक बार फिर रुकने को दिल चाहा। पूरा ब्रिज कलरफुल लाइट से जगमगा रहा था और नीचे लेक में पानी और फाउंटेन और इर्द गिर्द ब्लू पिंक ग्रीन लाइट्स, मतलब अमेजिंग सीन था। मैं आपको बता नहीं सकती, वीडियो में इतना मतलब मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन जब आप रियल में देखेंगे तो आपको बहुत ही हसीन लगेगा। इतना खूबसूरत फाउंटेन, उसके साथ ये लाइटनिंग, आप खुद देखिए मंजर। और रात के टाइम तो और भी हसीन लग रहा था। और दिन भर की मसरूफियात के बाद ये खूबसूरत मंजर हमारी आउटिंग का एक बहुत ही प्यारा हिस्सा था। लेकिन हमारी आउटिंग अभी ख़त्म नहीं हुई। इंशाल्लाह लास्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और सामने की तरफ आप देखिए कि ये जो पार्क है, इसको भी कितना खूबसूरत इन्होंने लाइटिंग से कवर किया हुआ था। और वापसी के बाद हम कहाँ गए और वहाँ क्या क्या एंजॉय किया, ये भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है।